हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली कक्षा में राजस्थान के दुर्गों की श्रृंखला शुरू की थी। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में हमने बात की थी। अब आगे हम जो बचे हुए दुर्ग है राजस्थान के उनके बारे में बात शुरू करेंगे। तो चित्तौड़ के बाद में जो दूसरा दुर्ग है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गंवाए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा। हाँ, तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किस जिले में, इसकी बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो जिस जिले में है उस जिले का नाम है राजसमंद जिला। राजसमंद जिले के बारे में आपने सुना होगा, जो मेवाड़ में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में। आगे बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनामों की। जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम थे वैसे ही कुंभलगढ़ दुर्ग के क्या उपनाम है। इसके उपनाम है मत्स्येंद्र, माहौर। क्या नाम है? मत्स्येंद्र, माहौर, कुंभपुर भी है। मत्स्येंद्र, माहौर, कुंभपुर। इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। चित्तौड़ नहीं है भाई, प्रश्न आ जाए किस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है बच्चा? कुंभलगढ़। चित्तौड़ नहीं है, कुंभलगढ़ है। निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। जिस प्रकार जो चित्तौड़ दुर्ग है उसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने कराया, उसी प्रकार कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कराया था। हालांकि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने कराया था, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने कराया नहीं था, चित्रांग मौर्य ने कराया था जो मौर्य शासक थे। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने ही करवाया था। आगे बात करें हम, इसके वास्तुकार कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार का प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार थे उनका नाम था मंडन। क्या नाम था बच्चा? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार मंडन थे। आगे हम बात करें कि निर्माण हो गया, इसका कारण क्या था? निर्माण का कारण क्या था? जिस प्रकार चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ निर्माण का कारण था सारंगपुर विजय। 1437 ईस्वी में कुंभा की जो सारंगपुर विजय हुई थी उसके महमूद खिलजी प्रथम को हराने के उपलक्ष्य में जो बनाया था। उसी प्रकार नागौर में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। प्रश्न आ जाए मालवा विजय या सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में किस इमारत का निर्माण हुआ? विजय स्तंभ का। जबकि नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा निर्मित जो जो क्या है ये किला है वो कौन सा है? वो है कुंभलगढ़। आगे बात करें मुख्य बात क्या है इसमें। मुख्य बात है मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। मारवाड़ जो जोधपुर का एरिया है, तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित किला कौन सा है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा किला स्थित है? वो कुंभलगढ़ का किला है बच्चा। बस्ती, इसकी जो बस्ती है उसका नाम क्या है? बस्ती है उसका नाम क्या है? जुन्ना भीलवाड़ा गांव। यानी चित्तौड़ में जो चित्तौड़ का किला जिस प्रकार लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, उसी प्रकार कुंभलगढ़ में भी क्या है? लिविंग फोर्ट है। यहाँ आप खेती कर सकते हो, रह सकते हो। जो इसके अंदर बस्ती है ना, बस्ती समझते हो ना, बस्ती लोगों के रहने का निवास, उस बस्ती का नाम क्या है? जुन्ना भीलवाड़ा गांव। ठीक है, तो पसंद आ जाए जुन्ना भीलवाड़ा गांव बस्ती का संबंध किस किले से है तो वो कुंभलगढ़ होगा बच्चा। पर्वत की बात करें तो ये किस पर्वत पर है? जैसे चित्तौड़ का किला किस पर था? मेसा के पठार पर। वैसे ही कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? ये गंधमादन, जो अरावली पर्वतमाला की चोटी गंधमादन जो पर्वत है उसके ऊपर क्या है, जो चित्तौड़ का किला है, सॉरी कुंभलगढ़ का किला है, वो स्थित है अरावली पर्वतमाला की गंधमादन गंधमादन पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, आगे बात करें, भारत की सबसे बड़ी प्राचीर कुंभलगढ़ दुर्ग की है। बोलते हैं 32 किलोमीटर लंबी प्राचीर है। 32 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं। जो चित्तौड़गढ़ है उसकी 8 किलोमीटर लंबी है, 2 किलोमीटर चौड़ी है। लेकिन जो भारत की सबसे बड़ी प्राचीर है, कहते हैं इस पर 8 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। हालांकि अतिशोक्ति है, मेरी भी देखी नहीं है, मेरी भी देखी हुई नहीं है, आप भी देखी हुई नहीं होगी, आपको देखना भी नहीं। आपको रटना है और सिलेक्शन लेना है और सुकून भरी जिंदगी जीनी है, बस यही है, और कोई मकसद नहीं है पढ़ने का। पीएचडी नहीं करनी है हमको। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो भारत की सबसे बड़ी प्राचीर है वो कुंभलगढ़ की है। उदय सिंह का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था?
महाराणा प्रताप के पिताश्री यानी महाराणा अमर सिंह के दादाश्री जो महाराणा उदय सिंह थे, जिन्होंने बनवीर से चित्तौड़ का किला छीना था, जिनका राज्यभिषेक कुंभलगढ़ में ही हुआ था, उन्होंने उन्होंने हाँ, वही प्रश्न है क्या? हाँ, उदय सिंह का चित्तौड़ दुर्ग के जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर ही क्या है, उनका राज्यभिषेक होता है, ठीक है ना। चित्तौड़ में नहीं होता है। चित्तौड़ तो यहाँ कुंभलगढ़ से जाकर के बनवीर से छीनते हैं उदय सिंह, ठीक है ना, लेकिन वहां राज्यभिषेक नहीं होता है उनका, राज्यभिषेक यही होता है। आगे बात करें, गोगुंदा में राज्यभिषेक के बाद कुंभलगढ़ से ही मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया था। जो गोगुंदा था वहां पर क्या है, राज तिलक हो गया किसका, उदय सिंह का, और वहां से अब इन्होंने क्या शुरू किया है, शासन की जिम्मेदारी। मेवाड़ का शासन उदय सिंह ने कहां से संभालना शुरू किया है, कुंभलगढ़ से किया है बच्चा, चित्तौड़ से नहीं किया है। अब एक नाम आता है दाणी बट्टा। दाणी बट्टा किस दुर्ग से संबंधित है, प्रश्न आ सकता है। तो जिस प्रकार जूना भीलवाड़ा गांव किससे संबंधित है, उसी प्रकार दाणी बट्टा किससे संबंधित है, दाणी बट्टा भी कुंभलगढ़ से संबंधित है। ये क्या है, कुंभलगढ़ का प्रवेश द्वार है, एक कुंभलगढ़ में स्थित एक प्रवेश द्वार है। हालांकि बहुत सारे प्रवेश द्वार है, लेकिन उनमें से एक प्रवेश द्वार है, उसका नाम है दाणी बट्टा, जो कि मारवाड़ की तरफ खुलता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बात करें, इसमें प्रमुख जो कुंड है उसके बारे में बात करते हैं, या हम प्रमुख जल स्रोत की बात करें तो वो कौन कौन से हैं। एक तो है मामादेव का कुंड, क्या है बच्चा, मामादेव कुंड, और दूसरा है झालीबाव बावड़ी। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित दो जल स्रोतों के नाम है, एक मामादेव कुंड और दूसरा है झालीबाव बावड़ी। ठीक है, आगे बात करें, कटारगढ़ में जो चित्तौड़ जो ये कुंभलगढ़ का किला है उसके अंदर एक और किला है बच्चा। कुंभलगढ़ के किले के अंदर एक और किला है जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है बच्चा, कटारगढ़। यह है कटारगढ़। इस कटारगढ़ को क्या कहा जाता है, इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ के किले को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसमें बादल महल है। अब जो कटारगढ़ है उसमें क्या है, बादल महल है, और उस बादल महल में क्या हुई बनी हुई है, जुन्नी कचहरी बनी हुई है, जहाँ 9 मई 1540 को किसका, इसका क्या नाम है इसका, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था यहाँ पर। कहाँ पर, ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए दिया है, मैंने मेंशन किया है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में, ये प्रश्न आया था। फिर आगे जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, वहां कुंभलगढ़ नहीं दिया था, वहां दिया हुआ था जुन्नी कचहरी, जुन्नी कचहरी। फिर तीसरा एग्जाम हुआ उसमें पूछा महाराणा प्रताप का जन्म कब कहाँ हुआ, तो उसमें जुन्नी कचहरी नहीं दिया हुआ था, वहां बादल महल दिया हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 9 मई को, ठीक है ना। ठीक है, आगे बात करें तो झाली रानी का मालिया स्थित है यहाँ पे। क्या स्थित है, झाली रानी का मालिया। किस दुर्ग में झाली रानी का माल्या स्थित है, झाली रानी का माल्या। अरे यार सही चल जा भाई। झाली रानी का माल्या किस दुर्ग में है, तो झाली रानी का माल्या है कुंभलगढ़ दुर्ग में। आगे है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर किस दुर्ग में है, ये लो, नीलकंठ महादेव मंदिर है, वो भी क्या है, कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। जिस प्रकार चित्तौड़ दुर्ग में हमने त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोक्कल मंदिर, समिदेश्वर महादेव मंदिर, उनके बारे में अध्ययन किया था, उसी प्रकार यहाँ पे आपको इन मंदिरों का, इन प्रमुख दर्शनीय स्थलों का अध्ययन करना है। झाली रानी का माल्या है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, वहाँ हमने हिंगलू आड़ा के महल पढ़े थे, आला काबरा की हवेली पढ़ी थी। यहाँ झाली रानी का माल्या है और नीलकंठ महादेव मंदिर है। वहाँ किस रानी का था महल, पद्मिनी का था या पद्मावती का। ठीक है, यहाँ मामादेव मंदिर है। ये प्रश्न सबसे मोस्ट है भाई, मामादेव कुंड या मामादेव मंदिर कहाँ है, मामादेव कुंड या मामादेव मंदिर, मामादेव कुंड या मामादेव मंदिर, मामादेव कुंड या मामादेव मंदिर। ठीक है, कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है। प्रश्न ये भी मोस्ट है कि कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, कुंभलगढ़ में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, झाली रानी का माल्या है, झाली रानी का माल्या, नीलकंठ महादेव मंदिर है, मामादेव का मंदिर है, और 12 खंभों की जो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है वो भी स्थित है। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब ये कथन है आपको याद रखना है, किसका कथन है, अबुल फजल का है। किसका कथन है, अबुल फजल का। अबुल फजल ने क्या कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में,
अबुल फजल ने कहा कि कटारगढ़ इतनी ऊंचाई पर है कि इसको देखकर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर स्थित है कि इसको देखने के लिए जब हम सिर ऊपर की ओर करते हैं तो हमारे सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कटारगढ़ के बारे में कहा था। कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो कुंभलगढ़ कह देना, क्योंकि वो उसी के अंदर है। आगे है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा का भी एक कथन है कि ने कुंभलगढ़ को कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक कहा। किस दुर्ग को कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक कहा जाता है? तो वो दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। किसने कहा है? हरविलास शारदा ने। जबकि अबुल फजल ने क्या कहा है कि कटारगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि उसको देखने के लिए जब हम ऊपर की ओर सर करते हैं तो हमारे सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, और कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक है कुंभलगढ़ दुर्ग। उदय सिंह का राज्यभिषेक यहीं हुआ था, हमने ये बात पढ़ ली है। ठीक है, तो ये हमने कुंभलगढ़ के बारे में बात कर ली है। अब आगे हम जो दूसरा किला बात कर रहे हैं, वैसे हमारा तीसरा किला है चित्तौड़, पढ़ लिया है हमने। अरे यार, वीडियो तो शुरू किया है मैंने। हाँ ठीक है, शुरू ही है भाई। कल क्या है, वीडियो बना रहा था, नहीं कल क्या आज ही बना रहा था, जो चित्तौड़ का बनाया था उसमें वीडियो चालू ही नहीं था, ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है ना। हाँ, तो आगे हम तीसरा किला बात कर रहे हैं, और इस वीडियो का जो दूसरा किला है उसकी बात कर रहे हैं। मैं गारंटी लेता हूँ इनके बाहर आपकी क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई। डीप मत जाना, किताबों के पीछे इतना मत भागना। बहुत ज़्यादा डीप कंटेंट दिया है, इतना डीप नहीं पूछते हैं, डीप के चक्कर में आप भूल जाओगे। ये यहाँ से पढ़ लेना, इनकी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना, मैं पीडीएफ सारी उपलब्ध करा दूंगा। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना, आराम से इनको पढ़ना, 3-4 बार रिवीजन करना। उसके बाद आपको मैं ग्रुप बना के उसमें क्या है, डेली के क्या है, आपको क्विज डाल दूंगा, टॉपिक वाइज टेस्ट डाल दूंगा, और उसके बाद में गारंटेड आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे बीएसटीसी हो, कोई सा एग्जाम हो, निकल जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। नहीं, मेरे नंबर है, उस पर कॉल कर देना आप, कमेंट बॉक्स में गालियाँ निकाल देना। मैं कह रहा हूँ अगर इनसे बाहर क्वेश्चन चला जाए, बाहर तो जा सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप सिलेक्शन हो जाएगा। बाहर जाने में और क्वेश्चन बाहर जाने में और सिलेक्शन में बहुत फ़र्क है। क्वेश्चन बाहर जाएगा इसका मतलब वो आपको भी नहीं आएगा, आपको नहीं आ रहा है मतलब वो किसी को नहीं आएगा। अगर इतने से बाहर बाहर जा रहा है, मैं कह रहा हूँ वो नहीं आएगा किसी को। एक दो एक के दो के पर्सन जाएंगे कोई ज़्यादा से ज़्यादा, और वो पर्सन किसी को नहीं आते हैं, उनसे सिलेक्शन नहीं तय होता है। ठीक है ना, आप बिंदास होकर यहाँ से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं हम गागरोन का किला। स्थिति की बात करते हैं हम, ये कहाँ स्थित है? स्थित झालावाड़ में। जिस प्रकार चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, उसी प्रकार कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है, और वैसे ही गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माण की बात करें हम, निर्माण निर्माण तो निर्माण कराया था डोड परमार बिजल देव ने। डोड शासक थे, परमार जिनका नाम क्या था? बिजल देव। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, ये जो चार शासक है जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो अग्निकुंड है उससे उत्पन्न हुए माने जाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें से जो परमार है, प्रतिहार के बारे में मैंने वीडियो डाल दिया, प्रतिहार परमार दूसरे जो शासक है परमार उनका है। चालुक्य, चौहान, चौहानों के बारे में पढ़ाऊंगा, चालुक्यों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो परमार शासक थे जिसका नाम था बीजल देव, डोड परमार शासक बीजल देव, उन्होंने घाघरोन का किला निर्माण कराया था। इसके उपनाम क्या है? इसको गरगराटपुर बोला जाता है, डोडगढ़ बोला जाता है, और इसको दुल्लरगढ़ बोला जाता है। ये मोस्ट है, गरगराटपुर ये मोस्ट है, डोडगढ़ भी हालांकि मोस्ट है, और दुल्लरगढ़ ये भी याद कर लेना। मैंने चीज़ तो सारी मोस्ट ही इंक्लूड की है, जितना भी जो अनवांटेड थिंग थी ना मैंने उनको सारी को हटा दिया है। ठीक है ना। नदियाँ, किन नदियों के संगम पर है ये? आहू और काली सिंध नदियों के। जिस प्रकार चित्तौड़ का किला गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर था, उसी प्रकार घाघरोन का किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। जो घाघरोन का किला है उसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि जो घाघरोन का किला है उसे किस दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ पर प्रमुख दरगाह कौन सी है उसकी बात करते हैं। दरगाह, दरगाह क्या बात करते हैं? दरगाह, दरगाह है मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह। और मीठे शाह का पूरा नाम क्या है? हमीदुद्दीन चिश्ती। हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? घाघरोन के किले में। या फिर मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? वो भी कहाँ पर है? घाघरोन के किले में। ठीक है, आगे हम 2 नंबर बात करते हैं। यहाँ उपकरण है कुछ, ढेंकुली, अरादा, गिद्धगराई। प्रश्न आ जाए ढेंकुली, अरादा, गिद्धगराई जो प्रमुख उपकरण है
उसका संबंध या उनका संबंध किस किले से है? तो ये गागरोन के किले से संबंधित है। अब ये क्या है? ये पत्थर वर्षा करने के या फिर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के उपकरण है। ठीक है, इनके द्वारा क्या है, ये जो पत्थर वर्षा की जाती है या जो ज्वलनशील पदार्थ है वो फेंके जाते हैं। और गिदगराई वो स्थान है जहाँ पर जो मृत्युदंड का जिनको क्या है सजा सुना दी जाती थी जिन अपराधियों को, वहां से नीचे फेंक दिया जाता था। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं जन्म की। तो प्रताप सिंह खिंची जो संत पिप्पा के नाम से, पिप्पा का नाम सुना होगा आपने, गागरोन के थे। संत पिप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? संत पिप्पा या प्रताप सिंह खिंची का जन्म गागरोन दुर्ग में हुआ था, संत पिप्पा का। ठीक है ना, ये मोस्ट है प्रश्न भाई, प्रताप सिंह खिंची। संत पिप्पा की छतरी कहाँ है? ये प्रश्न भी आएगा आपके टोडा राज सिंह टोंक में। ठीक है, यहाँ प्रमुख साके कौन कौन से हुए उनके बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार चित्तौड़ दुर्ग के साकों के बारे में हमने पढ़ा था, 3 साकों के बारे में, उसी प्रकार हम अब जो गागरोन है वहां के साकों के बारे में बात करते हैं, प्रमुख साके। ठीक है, हाँ, प्रथम साके की बात करते हैं। तो प्रथम साका हुआ था 1423 में। कब हुआ था? 1423 में। अब यहाँ पर शासक कौन है? शासक कौन है? होशंग शाह। आक्रमणकर्ता शासक कौन है? आक्रमण करने वाले शासक की बात हो रही है बच्चा, वो होशंग शाह है। जबकि गागरोन का शासक अचलदास खिंची है। अचलदास खिंची का एक पुत्र था जिसका नाम था पालन सिंह। क्या नाम था? पालन सिंह। याद रखना ये नाम। अचलदास खिंची और जो होशंग शाह है उनके मध्य 1423 ईस्वी में युद्ध होता है, जो गागरोन का प्रथम साका था बच्चा, गागरोन का प्रथम साका। अब ये कौन सी पुस्तक है जो गागरोन के प्रथम साके का उल्लेख करती है? वो है अचलदास खिंचीरी वचनिका। पुस्तक का नाम है अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका। ठीक है, गागरोन के प्रथम साके का उल्लेख करने वाली पुस्तक है अचलदास खिंचीरी वचनिका। शासक कौन है? अचलदास है। आक्रमणकर्ता कौन है? होशंग शाह। ठीक है, अब जोहर किसने किया था? ये एक रानी थी जिसका नाम था लीला मेवाड़ी। क्या नाम था? लीला मेवाड़ी। गागरोन के प्रथम साके के समय जो जोहर किया था उस रानी का नाम क्या था? लीला मेवाड़ी। अब यहाँ नोट लगा करके आपको याद करना है कि होशंग शाह का जो पुत्र था पालन सिंह, उसको वंश की रक्षा हेतु क्या है बाहर भेज दिया गया था। इस युद्ध के दौरान 1423 के युद्ध के दौरान, होशंग शाह के आक्रमण के दौरान पुत्र पालन सिंह को अचलदास खिंची ने क्या है बाहर भेज दिया था। आगे है द्वितीय साका। द्वितीय साका हुआ था 1444। इतना याद रखना है, 444 पहले 1 लगा देना है। तो 1444 ईस्वी में गागरोन का दूसरा साका होता है। अब इस समय शासक कौन होगा बच्चा? होशंग शाह के बाद में शासक कौन बनेगा? आप खुद बताओ। पालन सिंह ही बनेगा। कौन बनेगा? पालन सिंह। तो यहाँ शासक कौन है? पालन सिंह है। वो आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी अगर आपको पहला साका याद है। तो चित्तौड़ जो गागरोन का शासक है वो तो पालन सिंह हो गया। अब आक्रमणकर्ता आपको महमूद खिलजी याद रखना है। आक्रमणकर्ता कौन है? महमूद खिलजी। ये याद रखना है आपको। नाम परिवर्तित करके महमूद खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया? मुस्तफाबाद। ये प्रश्न मोस्ट है कि खिजराबाद किस किले का परिवर्तित नाम है? वो है चित्तौड़ के किले का। और जो मुस्तफाबाद है वो किस किले का परिवर्तित नाम है? तो मुस्तफाबाद है गागरोन के किले का। अलाउद्दीन ने तो चित्तौड़ किले का नाम परिवर्तित करके खिजराबाद रखा था। और जो ये महमूद खिलजी था जिसने 1444 ईस्वी में गागरोन का दूसरा साका करवाया था शासक पालन सिंह के समय, उन्होंने उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा? मुस्तफाबाद रखा था। अब एक किला और आता है मोमिनाबाद। वो आपको कमेंट में आंसर करना है कि मोमिनाबाद किस किले का परिवर्तित नाम है। ठीक है, मोमिनाबाद नाम से ही पता चल रहा है मुस्लिम नाम है। ठीक है, पुस्तक। अब ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार अचलदास खिंचीरी वचनिका जो पीछे पुस्तक हमने पढ़ी थी उसमें प्रथम साके का वर्णन है, उसी प्रकार जो 1444 ईस्वी का महमूद खिलजी प्रथम का पालन सिंह के समय आक्रमण हुआ था उसका उल्लेख कहाँ है? मुआसिरे महमूद शाही। जो महमूद शाह की पुस्तक है, सॉरी महमूद खिलजी की जो पुस्तक है, हालांकि कन्फर्म नहीं हुई इसकी रिलेटेड है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि मुआसिरे महमूद शाही उसमें वर्णन है, क्योंकि महमूद महमूद यहाँ नाम मिल रहा है तो इस कारण बोला है। हालांकि मेरा कन्फर्म नहीं है कि ये महमूद खिलजी की है क्या, हालांकि पूछेगा भी कोई नहीं। आपको पीएचडी नहीं करनी है, मैंने इतना ही बोल दिया, बस जितना दिया वो पढ़ लो, गारंटेड सिलेक्शन। पुस्तक क्या है? मुआसिरे महमूद शाही, चित्तौड़ के दूसरे साके से संबंधित। अब नोट लगा करके क्या लिखा है
कि 21 जून 2013 को विश्व धरोहर में शामिल। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में भी हमने पढ़ा था कि चित्तौड़ का किला 21 जून 2013 को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। 5 किले चीकू गाजरे आमे, 7 किले है ना, 7 किले होगी क्या, चीकू यानी चित्तौड़ कुंभलगढ़, चीकू गाजर गागरोन हो गया, चीकू गाजर गाजर आमे आमेर वाला, ठीक है ना। हाँ, ये किले हैं जो आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि कौन सा किला कब शामिल हुआ था। अब यहाँ एक बात याद रखने वाली और है, नोट लगा करके लिख लेना। लिख क्यों रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ पीडीएफ लो ना मुझसे, ठीक है। नोट नोट लगा के लिखना है और प्रिंट आउट निकलाना है। क्यों लिखने का लफड़ा पाटते हो। नोट लगा करके कि पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो बीकानेर के शासक थे, ने अपनी पुस्तक वेलिकर्षण रुक्मणी री रचना गागरोन दुर्ग में पूरी की थी। प्रश्न आ सकता है, वेलिकर्षण रुक्मणी री जो रचना है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने किस दुर्ग में पूरी की थी, तो वो घाघरोन दुर्ग में पूरी पूरी की थी। इसमें दो पात्र है, किसमें, वेलिकर्षण रुक्मणी री जो पुस्तक है ना उसमें। एक तो पित्थल है, एक पाथल है। पाथल तो कौन है, महाराणा प्रताप है, और पित्थल कौन है, पृथ्वीराज राठौड़ है। बहुत प्रसिद्ध है पित्थल पाथल री बातें, बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा आड़ा ने जो पित्थल पाथल या जो वेलिकर्षण रुक्मणी री जो रचना है उसके बारे में कुछ शब्द गए थे, वो आपको याद रखना है कि दुर्सा आड़ा ने किस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है, या 19वां पुराण कहा है, 5वां वेद और 19वां पुराण। तो वो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित वेलिकर्षण रुक्मणी री पुस्तक है। इस दुर्ग को अकबर ने पृथ्वीराज को क्या है ये किला दिया था। नीचे लिखा हुआ भी है कि जो ये पृथ्वीराज राठौड़ है, बीकानेर के शासक थे, इनको क्या है, इनको क्या है, जो अकबर ने क्या है, ये जो घाघरोन का किला है वो दिया था, और यहीं पे उन्होंने वेलिकर्षण रुक्मणी की रचना पूरी की थी। जो क्या है, इसमें दो पात्र है, पित्तल और पाथल। पित्तल तो है ये स्वयं, और पाथल है महाराणा प्रताप। धन्यवाद बच्चा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बीच में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, केवल पढ़ाता हूँ, लास्ट में बोलता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, इफ़ यू डोंट लाइक देन मस्ट सब्सक्राइब, ठीक है ना। दोनों ही सिचुएशन में फॉलो, जो फॉलो है, फॉलो भी इंस्टाग्राम बनाएंगे वहाँ पे फॉलो भी करना है, और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। लव यू।